नमदहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहमदी ताला तौफ़ीक़ इलाही से आज आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा के ताल्लुक़ से चौथा एपिसोड लेकर हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद है कि आप के लिए और हमारे लिए ये मुबारक साबित होगा। अपने पिछले एपिसोड में यानी तीसरे एपिसोड में मैंने सबसे आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के नाम बताए थे और ये कहा था कि उसके बाद फिर आगे मैं इस बात को बढ़ाऊंगा। तो इस ज़िम्मे सिलसिले में बढ़ने से पहले मैं बता दूं, एक चीज़ आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से यानी कि तकरीबन 2000 बरस पहले का है, बिफ़ोर क्राइस्ट, 2000 ईयर्स बिफ़ोर क्राइस्ट। तो अगर आज से कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 4000 बरस पहले का मामला बनता है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़माना। तो एक तो बात ये हो गई। अब इसमें क्या था कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ पर हिजाज़ में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम को और अपने बेटे नफ़ीस बच्चे को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद फिर वो वाक़या हुआ और वो चश्मा ज़मज़म का वहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उसको निकाला। और उसके बाद यमन का जो कबीला जुरहम जो वहाँ पर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर उसने वहाँ पर क़याम किया, फिर वहीं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ग्रोथ हुई, वहीं पर बड़े हुए, जवान हुए, वहीं शादी हुई और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। फिर बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, जिसके निशान और बाक़ियात वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद फिर दुनिया को हज के लिए पुकारा। अब इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत से वाक़यात हैं। मिसाल के तौर पर ये जो वक्त है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जा सकती है, वो हज के ताल्लुक़ से। लेकिन बहरहाल चूँकि हमको आगे बढ़ना है तो मैं इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अब ये बताना चाहूँगा कि ये जो 12 जो बेटे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के, इनसे 12 कबीले वजूद में आए और ये 12 कबीले जो थे वो मक्का मुकरमा और उसके अतराफ़ में इन्होंने अपनी बोदबाश अख्तियार की, अपने रिहाइश अख्तियार की। धीरे धीरे इनकी ग्रोथ हुई, तेज़ी से इनकी आबादियाँ बढ़ने लगीं और ये अतराफ़ में फैलने लगे और सब तरफ। और उस वक्त जो इनका जो इनकी इकोनॉमी, जो इनकी माश का मामला था, वो ज़्यादातर कारोबार था। कुछ लोग खेती बाड़ी भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो जो कारोबार से जुड़े हुए थे, बिज़नेस से। ये बिज़नेस का जो ट्रेंड था वो ज़्यादातर ट्रेडिंग का था, चीज़ें यहाँ से ले जाना और वहाँ से लाकर यहाँ पर फ़रोख्त करना। ख़ास तौर से इन लोगों का आना जाना जो होता था वो यमन और शाम, यानी कि वहाँ होता था सीरिया, और मिस्र भी जाते थे। तो इस तरह से इनकी गुज़र बसर हो रही थी, वक्त गुज़र रहा था, आबादी बढ़ रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि धीरे धीरे तारीख़ के गहरे और 20 पन्नों में ये लोग गुम होते चले गए और यहाँ तक कि 10 कबीलों के बारे में तारीख़ कुछ भी बताने से कासिर है। अब बचते हैं 2 कबीले, यानी कि कबीला जो क़ैदान और दूसरा नबायूत। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो उस कबीले की करेंगे जो हिजाज़ के बाहरी इलाक़ों में जिसने अपने इस्टेब्लिशमेंट किए, अपनी हुकूमतों को कायम किया, तमाम लोगों को अपना महकूम किया, बस्तियां बसाईं और धीरे धीरे मुस्तहकम और एक शानदार हुकूमत कायम की। तो नबतियों ने एक ज़बरदस्त हुकूमत कायम करने के बाद बाकायदा अपनी एक शहर बनाया, कैपिटल उसका नाम था बतरान। और ख़ुसूसी तौर से ये लोग जो थे वो हिजाज़ के नॉर्दर्न पार्ट में इन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल की और शुमाली हिस्से की जानिब ये खूब फले फूले, खूब इनकी आबादियाँ और इनकी बस्तियाँ बढ़ती चली गईं और बतरान इनका कैपिटल था। और इस तरह से एक बेहतरीन हुकूमत इन्होंने कायम की और इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर हुकूमत थी कि बड़ों की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके सामने आए और उनसे किसी तरह का वो
पंगा लें। बहरहाल फिर एक वक्त आया और फिर रूमियों ने नब्तियों को कुचल कर रख दिया पूरी तरह से। अब पूरी तरह से कुचलने के बाद जाहिर सी बात है 100% लोग ख़त्म नहीं होते हैं। इस सिलसिले में मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब ने कुछ तहक़ीक़ की और मताला किया, और उन्होंने बड़ी दक़ीक़ तरीक़े से और उसमें रिसर्च करने के बाद जो उन्होंने निकाला वो ये कि आले गस्सान और अंसार यानी ऊस व खजरज कहतानी अरब ना थे, बल्कि नाबिद बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल बची कुची रह गई थी ये उन्हीं में से थे। वल्लाह आलम। नाबिद बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी कि यही नबतियों जिनकी बात हो रही है, जिनका कैपिटल था बतरान। तो इस तरह से इनका किस्सा ख़त्म हुआ। अब आते हैं दूसरे कबीले की तरफ, कबीले कैदान। ये ख़ास तौर से जो इसमें जो खुसूसी बात थी इस कबीले की वो ये थी कि ये जो हिजाज़ का जो सेंट्रल पार्ट था, मक्का मुकर्रमा का जो इलाक़ा था, अंदरूनी जो हिस्सा था, इसमें इन्होंने बुदबाश अख्तियार की, इसमें इन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट डेवलप किए, इसमें इन्होंने अपनी रिहाइश और अपनी बस्तियाँ और अपनी आबादियाँ, और ये फैलते रहे, इनकी आबादियाँ बढ़ती गईं, और इस तरह से ये इनका मामला चलता चला गया, यहाँ तक कि इनकी नस्ल में अदनान वो हस्ती हैं कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नस्ल पाक की बात करते थे तो अदनान पे जाके रुक जाया करते थे, उसके आगे नहीं बढ़ते थे। ये आपका एक प्यारा सा एक तरीक़ा था। तो अदनान आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले नस्ब में 21वीं पुश्त पर पड़ते हैं, या यूँ कहें कि अदनान से 21वीं जो नस्ल आती है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और अदनान से पहले तहक़ीक़ से ये साबित होता है कि अदनान से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पुश्तें हैं। तो 21 और 40 को जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनती है 61, यानी कि 61वीं नस्ल है हमारे प्यारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। और अगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से देखा जाए तो पूरी वो 60वीं नस्ल में आप आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। खैर, तो जैसा कि मुताले में और तारीख़ में सामने आता है कि अदनान के बेटे थे जिनका नाम था माद, और माद के बेटे का नाम था नज़ार। अब यहाँ पर मैं गुफ्तगू जो ले रहा हूँ वो अदनान से ले रहा हूँ, उसके पीछे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अदनान से मैंने गुफ्तगू की राह पकड़ी है। तो अदनान के बेटे का नाम था माद के बेटे का नाम था नज़ार, और ये कहा जाता है कि माद के ये नज़ार जो थे इकलौते फर्जंद थे, और उनके 4 बेटे अल्लाह ताला ने उनको अता किए थे। किसको? नज़ार को। और ये 4 बेटे, इन बेटों से 4 बहुत बड़े बड़े कबीलों की बुनियाद पड़ी, बड़े बड़े कबीलों की। तो इनमें जो 4 बेटे थे नज़ार के, यानी कि ये अदनान के पोते, माद के बेटे नज़ार के 4 बेटे, इनसे 4 बड़े बड़े कबीले। बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इनके जो नाम हैं वो ये हैं इयाद, अनमार, रबिया और मुज़र। ये किसके बेटे हैं? नज़ार के 4 बेटे हैं, जिनसे 4 बड़े बड़े कबीलों की बुनियाद पड़ी। गालिबन आप लोगों को याद हो गया होगा। अब ज़्यादा तफसील में ना जाकर मैं सिर्फ मुज़र की बात करता हूँ, जिनकी औलाद 2 बड़े कबीलों में तकसीम हुई। 2 बड़े कबीलों में। ये 2 बड़े कबीले कौन थे? कैस ईलान बिन मुज़र और इलियास बिन मुज़र। ठीक, कैस ईलान से
سلیم، بنو ہوازن، بنو غطفان وغیرہ قبائل وجود میں آئے، اور الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن حزیمہ اور کنانہ بن حزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ کنانہ، پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ میں پوائنٹ پہ آ گیا، یعنی کہ اب میں قریش پر آ گیا، الحمدللہ۔ تو کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، پھر قریش بھی مختلف حصوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، ان کی شاخیں ہو گئیں۔ تو ان کی جو مشہور شاخیں ہیں وہ میں ان کے نام آپ کو بتانا چاہوں گا: جمع، سہم، عدی، مخزوم، زہرہ اور قسی بن کلاب، یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزی اور عبد مناف۔ یہ تینوں قسی بن کلاب کے بیٹے تھے۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ قبیلہ جو قریش قبیلہ جس کا وجود کنانہ سے پڑا، وہ 6 حصوں میں بٹا، اور اس کے مختلف حصے جو میں نے ان کے کچھ نام بتائے، جس میں قسی بن کلاب کو لے کر میں چلوں گا، کیونکہ یہ سلسلہ وہ ہے جس راستے پر مجھ کو جانا ہے۔ تو قسی بن کلاب کے خاندان، یعنی کہ ان کے جو بیٹے تھے، ان میں جو ایک بیٹے کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، باقی 2 کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے عبد مناف سے مطلب ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ان سے 4 قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل پاک سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، بنو ہاشم۔ ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں ایک آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں پیدا فرمایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم اور جامع ترمذی دونوں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا۔ ابھی میں نے کنانہ کا تذکرہ کیا تھا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ یہ ایک دوسری حدیث اس کا مفہوم ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں یاد رکھنے والی چیزیں یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 61ویں نسل ہوتی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ جب قبیلہ قریش وجود میں آیا تو اس کے تقریباً 6 ٹکڑے ہوئے، اور اس میں سے قسی بن کلاب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یعنی عبد مناف کے 4 بیٹوں سے جو 4 قبیلے وجود میں آئے، ان میں قبیلہ بنو ہاشم کی نسل سے ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اس میں منتخب کیا، اس میں پیدا فرمایا۔ اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کہلاتے ہیں۔ میں آج کی گفتگو یہیں پر اختتام پذیر کرنا چاہوں گا،
اور آگے کی ایپیسوڈ میں جو انشاءاللہ 5واں ایپیسوڈ ہوگا اس میں عرب کی حکومتیں اور سرداریاں اور اس وقت کا جو ماحول اور جو چیزیں تھیں انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔